हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। मेरा नाम जहाद है। मैं नाना जी। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। आज हम रिएक्ट करेंगे मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो धुलेरा सिटी ग्राउंड रिपोर्ट 2022 पर। अच्छा। तो आज वॉच करेंगे भाई धुलेरा सिटी के अंदर क्या क्या सीन्स हो चुके हैं अब तक। जिस तरह का इसके बारे में बोला गया कि बहुत ही स्मार्ट सिटी ये होने वाला है, खूबसूरत है। हाँ, तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में धुलेरा स्मार्ट सिटी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानेंगे। अच्छा। इसके साथ ही आपको बता दें कि अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे का भी निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो में अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे के बारे में भी संक्षिप्त में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में विश्व के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धुलेरा स्मार्ट सिटी का निर्माण कार्य गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में किया जा रहा है। और धुलेरा स्मार्ट सिटी अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। अच्छा। और धुलेरा स्मार्ट सिटी परियोजना का निर्माण खंभात की खाड़ी के किनारे किया जा रहा है। यह पूरा स्मार्ट सिटी परियोजना 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और इस परियोजना के अंतर्गत 22 गांवों को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में से 422 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ही टाउन प्लानिंग स्कीम के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है। यानी कि धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होगी वो इन्हीं 422 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर होगी। बाकी के एरिया को कोस्टल रेगुलेशन जोन, एग्रीकल्चरल जोन, सोलर पार्क इत्यादि के लिए रिजर्व करके रखा गया है। आपको बता दें कि धुलेरा स्मार्ट सिटी के 422 स्क्वायर किलोमीटर टाउन प्लानिंग एरिया को भी 6 टाउन प्लानिंग जोन में बांटा गया है और इन टाउन प्लानिंग एरिया के निर्माण कार्य को 3 चरणों में बांटा गया है। फेज 1 में टाउन प्लानिंग 1 और टाउन प्लानिंग 2 का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको कि संक्षिप्त में TP1 और TP2 के नाम से जाना जाता है। फेज 2 के अंतर्गत टाउन प्लानिंग 3 और टाउन प्लानिंग 4 का निर्माण कार्य किया जाएगा और फेज 3 के अंतर्गत टाउन प्लानिंग 5 और टाउन प्लानिंग 6 का निर्माण कार्य किया जाएगा। अतः वर्तमान में धुलेरा स्मार्ट सिटी के फेज 1 का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत TP1 और TP2 का निर्माण कार्य चल रहा है। अगर आप धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर इन्फिनिटी इंफ्रा को अवश्य कॉल करें। इन्फिनिटी इंफ्रा प्लॉट्स में डील करने वाली धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर है। रेरा द्वारा अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए इन्फिनिटी इंफ्रा को आज ही कॉल करें। धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर मिनिमम 350 गज के आसपास का प्लॉट मिलेगा, जिसका कारपेट एरिया 240 गज के आसपास का होगा। और अगर आपका बजट कम है तो धुलेरा स्मार्ट सिटी से लगभग 1 से 2 किलोमीटर बाहर आप छोटा सा प्लॉट भी ले सकते हैं। अगर धुलेरा स्मार्ट सिटी की बेसिक ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो वर्तमान में एक्टिवेशन एरिया में इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। धुलेरा स्मार्ट सिटी का एक्टिवेशन एरिया 22.54 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और प्रारंभिक तौर पर एक्टिवेशन एरिया को विकसित किया जा रहा है। अभी आप जो रोड देख रहे हैं यह 30 मीटर चौड़ा रोड है, जिसका निर्माण एक्टिवेशन एरिया में किया गया है। इसको E2 रोड के नाम से जाना जाता है। E2 रोड एक 4 लेन रोड है और इसके दोनों साइड साइकिल ट्रैक और फुटपाथ का निर्माण भी किया गया है और इसके फुटपाथ पर प्लांटेशन का भी काम किया गया है, ताकि आने वाले समय में पैदल चलने वाले लोगों को हमेशा छाया मिलती रहे। और जैसा कि आप सामने बड़ी बड़ी मशीनों को काम करते हुए देख सकते हैं, तो आपको बता दें कि एक्टिवेशन एरिया का अधिकांश भाग इंडस्ट्रियल जोन है। तो वर्तमान में धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर जिन भी कंपनियों ने एक्टिवेशन एरिया में अपना जमीन ले रखा है, तो उनमें से कुछ कंपनियों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के सेटअप के लिए या फिर फैक्ट्री के सेटअप के लिए सॉइल फिलिंग का काम भी शुरू कर दिया है। तो ये धुलेरा स्मार्ट सिटी के लिए और यहाँ पर निवेश करने वालों के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्टिवेशन एरिया में अधिकांश इंडस्ट्रियल जोन है। तो आने वाले समय में जब कुछ कंपनियों के प्लांट्स यहाँ पर सेटअप हो जाएंगे, इसके बाद जब उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और इंडस्ट्रीज
काम करना शुरू कर देंगे तो इससे जॉब क्रिएशन होगा और फिर धोलेरा स्मार्ट सिटी में लोग नौकरियां करने के लिए आएंगे तो इससे रेजिडेंशियल सोसाइटी का विकास होगा। इसके बाद जैसे जैसे लोग अधिक मात्रा में धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर रहना चालू करेंगे तो इसके कारण कमर्शियल सेक्टर का भी विकास होगा और कोई भी बड़े शहर का विस्तार इसी प्रकार से होता है। इसीलिए धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर सबसे पहले इंडस्ट्रियल एरिया को विकसित किया जा रहा है, क्योंकि जब तक पर्याप्त मात्रा में नौकरियां नहीं होंगी तब तक कोई भी अस्थायी रूप से यहाँ पर रहने नहीं आ पाएगा। अगर आप भी धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर कोई भी छोटा से बड़ा या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करना चाहते हैं तो हमारे पास एक्टिवेशन एरिया में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर अवश्य कॉल करें। आपको बता दें कि धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर हमारे देश की बड़ी कंपनियां जैसे कि रिलायंस, टाटा, अडानी इत्यादि ऑलरेडी आ चुकी है। धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर 70 मीटर, 65 मीटर, 55 मीटर, 48 मीटर, 45 मीटर, 30 मीटर, 24 मीटर, 20 मीटर, 18 मीटर, 12 मीटर इत्यादि चौड़ाई के रोड का निर्माण किया जा रहा है। यानी कि 12 मीटर से कम चौड़ा रोड आपको धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि धोलेरा स्मार्ट सिटी के बीचों बीच से होकर एक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे का ही भाग होगा और अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे की धोलेरा SIR स्मार्ट सिटी के अंदर इसकी चौड़ाई लगभग 250 मीटर होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 110 किलोमीटर होगी और यह अहमदाबाद के सरदार पटेल रिंग रोड से शुरू होकर धोलेरा स्मार्ट सिटी को पार करते हुए भावनगर जिले के अधेलाई गाँव में जाकर समाप्त होती है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना एक ग्रीनफील्ड परियोजना है और इनिशियली अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे एक 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा जिसको कि भविष्य में जरूरत के हिसाब से एक्सपैंड किया जा सकता है। अहमदाबाद से धोलेरा के बीच 6000 करोड़ की लागत से मोनोरेल का भी निर्माण कार्य किया जाएगा और बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य चालू होगा। वर्तमान में अहमदाबाद से धोलेरा के बीच यात्रा के दौरान लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है, परंतु अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 1 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन दौड़ पाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी निर्माण कार्य चालू हो चुका है। अतः अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे को धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी लिंक किया जाएगा। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे और धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अतः 2024 के बाद धोलेरा स्मार्ट सिटी के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अभी आप धोलेरा स्मार्ट सिटी के एक्टिवेशन एरिया में बने आर्टिफिशियल रिवर को देख रहे हैं, जिसको कि आर्टिफिशियल कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। और इस आर्टिफिशियल कैनाल के दोनों किनारों पर रिवर फ्रंट का भी निर्माण किया गया है। फिलहाल धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर बने इस आर्टिफिशियल कैनाल की लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर है और भविष्य में इसकी लंबाई को बढ़ाकर लगभग 14 किलोमीटर के आसपास किया जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्तमान में इस आर्टिफिशियल कैनाल में अच्छा खासा पानी भरा हुआ है। काम लगा ऐसा वैसा ये देखो ना। तो ये रहा धोलेरा स्मार्ट सिटी का रिवर फ्रंट, जिसको कि वाटर फ्रंट के नाम से भी जाना जाता है। और इस स्थान पर आम लोगों के लिए और पर्यटकों के लिए मैरीटाइम पार्क का भी निर्माण किया गया है। अतः धोलेरा स्मार्ट सिटी में रहने वाले लोग आने वाले समय में सुबह और शाम के समय इस खूबसूरत से पार्क में आ सकेंगे। धोलेरा रिवर फ्रंट के अंतर्गत बने इस पार्क में लोगों के बैठने के लिए इस प्रकार के शेडेड रूफ टॉप का भी निर्माण किया गया है। वर्तमान में इस रिवर फ्रंट का निर्माण एक्टिवेशन एरिया के इंडस्ट्रियल जोन में किया गया है। और आपको बता दें कि ठीक इसी प्रकार के रिवर फ्रंट का निर्माण धोलेरा स्मार्ट सिटी के TP2 वेस्ट में रेजिडेंशियल एरिया में भी किया जाएगा। तो रेजिडेंशियल एरिया में भी रेरा अप्रूव्ड टाइटल क्लियर NA/NOC प्लॉट लेने के लिए इन्फिनिटी इंफ्रा को अवश्य कॉल करें। अभी हम लोग जिस रोड के किनारे हैं यह E1 रोड है और यह 30 मीटर चौड़ा रोड है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि E1 रोड के किनारे फुटपाथ
और साइकिल ट्रैक का भी निर्माण कार्य किया जा चुका है और प्लांटेशन भाई भी हो अलग चुका अलग है। है अब ना, हम रोड के नीचे ना एबीसीडी बिल्डिंग को अलग देखेंगे। एबीसीडी बिल्डिंग का पैदल निर्माण चलने के भी लिए अलग धुलेरा अलग। SIR के TP2 में नॉलेज एंड IT जोन में किया गया है। इसी बिल्डिंग से पूरे धुलेरा स्मार्ट सिटी को कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर किया जाएगा। अच्छा। वर्तमान समय में यह बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और ये ऑपरेशनल भी हो तैयार चुका हो है। और ये रहा धुलेरा SIR में टाटा पावर द्वारा बनाया गया सोलर वाह पार्क। इस बे। सोलर पार्क की क्षमता कितना बड़ा है लगभग वो 100 यार। मेगावाट है हाँ, और 2300 इसका निर्माण मेगावाट। धुलेरा SIR के TP4 के नजदीक महादेवपुरा गांव के पास किया गया अच्छा। है। आपको बता दें कि धुलेरा SIR के अंदर कुल मिलाकर 5000 मेगावाट के सोलर पार्क ओए का होए निर्माण होए। किया वाह जाएगा। यार। धुलेरा सारा स्मार्ट सिटी का सोलर है। एक्टिवेशन एरिया लगभग बिजली की जरूरत ही नहीं 95% पड़ेगी। बनकर तैयार हो चुका है और धुलेरा स्मार्ट सिटी 2023 से ऑपरेशनल हो जाएगा और ये पूरा 920 स्क्वायर किलोमीटर का परियोजना 2042 तक बनकर तैयार होगा। फुल। तो धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर हम किसी बुड्ढे हो प्रकार गए के होंगे। प्लॉट्स में हाँ। इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब कि इन्फिनिटी तब हम इंफ्रा को देखो अवश्य धुलेरा कॉल बन करे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तो करें। यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। अब आते रिव्यू की तरफ। यार बाबा क्या चीज बना रहे हैं। ओए ग्राउंड रिपोर्ट देख के अभी भी कितना कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, क्या कुछ बन रहा है वजह। वही ये ना। जब तैयार हो जाएगा तो फिर क्या होगा वही ना, यार। इतना कितना बड़ा एरिया है ओहो रोड इतने खुले बना रहे हैं कि मैं कहता हूँ ऊपर जहाज भी लैंड कर भाई। जाए। 13 मीटर से कम रोड कोई नहीं है। वही ना, इतने बड़े बड़े रोड है जहाज ऊपर लैंड कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े ये लोग बना रहे हैं। और वो देखो ना, वो साथ फेक रिवर भी बनाई हुई है बिल्कुल। उसको एंजॉय करने के लिए। उधर पार्क मैरीन पार्क भी बना दिया है और एक्सप्रेस वे वहां पे बन रहा है। मतलब कि वहां पे अभी देखो ना, सोलर के वो टाटा की तरफ से वो भी हो गया। वो फुल बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2300 मेगावाट फिलहाल बना रहे, लेकिन 5000 क्षमता के मेगावाट तक के सोलर वहां पे लगाएंगे। एयरपोर्ट बन रहे हैं, क्या कुछ बन रहा है यार। एयरपोर्ट 2 साल तक बन जाएगा। मैं तो सोचो पे मजबूर हूँ, ये कैसे मुकम्मल होगा। वो इतनी बड़ी कंपनियां आ गई हैं। वही ना, टाटा आ गया है, अडानी ग्लोबल और वो रिलायंस सारे उधर आए हुए देखे हैं ना। बाबा। ये स्मार्ट सिटी है, ये मोदी जी का एक किस्म का सपना है। ये गुजरात के नजदीक है। बिल्कुल गुजरात के नजदीक है। मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी को ऊपर वाले इतनी लंबी उम्र दे कि भाई ये देख सके। बिल्कुल सही बात जाहिर है। सी बात है, बुजुर्ग हैं यार, वो अब हो चुके, उनकी एज हो चुकी, लेकिन हम यही प्रे करते हैं कि उनका ये सपना उनकी आंखों के सामने बिल्कुल भैया, कामयाब हो। जितने इंडस्ट्रियल हब बन रहा है, इंडस्ट्री को पहले अहमियत दे रहे हैं। बिल्कुल इंडस्ट्री, ताकि भाई ये भी कह रहे हैं कि भाई तभी लोग आएंगे जब यहाँ पे जॉब्स होंगे। शाबाश है, लोग प्लाट खरीदेंगे अपना मकान में, उधर ही काम करेंगे कि उधर ही सब कुछ। और तो इतना तो अब जाहिर सी बात का बड़ा एक किस्म का समझे नया सिटी बन रहा है। नया सिटी बन रहा है बजाज। वही ना, और ये पैदल चलने के लिए अलग, साइकिलों के लिए अलग, और पेड़ लगाए हुए हैं। अगर पैदल चलते हैं, आपको धूप छाऊं की जरूरत है तो छाऊं वो बिल्कुल छांव होगी, धूप तो यार मैं तो मतलब कैसी सोच के तहत ये बना हर एक चीज अंडरग्राउंड देखिए किस तरह की बिजली की कोई तार नजर नहीं आ रही। बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल ऐसी कार है कि पता ही नहीं चलता कोई है भी कुछ है भी कि नहीं। वही ना यार, हमें तो यकीन मानो काफी शौक हुआ है इसको ये बहुत खूबसूरत होगा बाजार। बहुत खूबसूरत। अभी इतना खूबसूरत लग रहा है तो। ये जब तैयार हो जाएगा ना तो दुनिया से देखने आएगी। वही वाक्य में बाबा। दुनिया से ये बात है, क्या पता हम इस दुनिया में हो या ना हो, लेकिन ये है कि ये भाई दुनिया देखने आएगी इसमें धुलेरा कुछ सिटी को। यार बहुत बड़ा जो सिटी बन रहा है। इसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए से पता चलता है कि वाकई आने इसमें वाला- कोई चीज की कमी नहीं। आने वाला टाइम धुलेरा सिटी का है और खूबसूरती के लिहाज से इंडिया का बेस्ट सिटी होगा। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।